तो हेलो भाई, दिस इज वर्षित और आज हम बात करेंगे सैलून में जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, न्यू हेयर ड्रेसर्स। बेसिकली हम आज बात करेंगे न्यू हेयर ड्रेसर्स के बारे में जो फ्रेशर होते हैं या एकेडमी से ट्रेनिंग लेके निकलते हैं या फिर वो स्टार्ट करते हैं जब अपना एज अ हेयर ड्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग एकेडमी से ट्रेनिंग लेके करते हैं, कुछ लोग एज अ हेल्पिंग हैंड के हिसाब से वो स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेशर हेयर ड्रेसर होते हैं, नया हेयर ड्रेसर होते हैं, उनको हर इंडस्ट्री में शायद ऐसा होता है, बट हमारी इंडस्ट्री में ये ज़्यादा होता है। और मैं मतलब देखा हूँ, रिलेट कर पाया हूँ, बहुत लोगों को ऐसा देखा हूँ कि जो नए नए इस इंडस्ट्री में आते हैं उनको एक अलग सा चाहत होता है, जो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि वो चाहत होना खराब बात है, बट उसके साथ साथ एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप जाते हैं, जो जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, तो शायद सक्सेस होने का हेयर ड्रेसर इंडस्ट्री में एज अ हेयर ड्रेसर ज़्यादा चांसेस होता है। और वो चीज़ ये है कि अगर आप जैसे कि नए हो, और नए हेयर ड्रेसर के अंदर में एक चीज़ होता है कि मैं बड़ा ब्रांड में जाके काम करूंगा, छोटे सैलून में काम नहीं करूंगा। ये तो छोटा सा सैलून है, मैं उस वाले सैलून में ट्राई करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे काम हो जाता, मेरा बन जाता तो अच्छा है, वहाँ जॉब लग जाता तो अच्छा है। मतलब अल्टीमेटली उनका बैक ऑफ माइंड ये चलते रहता है कि बहुत बड़ा सैलून में काम करे, जहाँ पे बड़ा सा सैलून हो, वहाँ पे अच्छा इंटीरियर हो, अच्छा क्लाइंट, बढ़िया क्लाइंट हो, सेलिब्रिटी क्लाइंट आए वहाँ पे। इस टाइप का जो नए हेयर ड्रेसर्स होते हैं वो उनका सोच थोड़ा ज़्यादा होता है, होता सबका ही है, उनका थोड़ा सोच ज़्यादा होता है। और उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा जो है नुकसान करता है। नुकसान ये करता है कि क्योंकि उस टाइम पे वो मतलब समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। और अगर उस टाइम पे अगर आपको कोई हेयर इंडस्ट्री में आपका सीनियर, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, तो आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मतलब आप उस चक्कर में कि बड़े सैलून में काम करेंगे या फिर सेलिब्रिटीज का काम करेंगे, उस चक्कर में क्या होता है कि आप अपना जो आपका जो टेक्निक है, आपका जो सीखने का जो चाहत है, या आप जो जितना जल्दी काम सीख सकते थे, वो आपका बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और आपका कैरियर भी काफ़ी पीछे चला जाता है। वो मैं बता रहा हूँ कि वो उसमें क्या होता है और कैसे काम करता है। ये चीज़ जो आपका सोच होता है कि इस टाइप का जगह पे काम करेंगे, वो आपको कैसे पीछे लेके जाता है। आपका हेयर का जो इंडस्ट्री है, हेयर ड्रेसिंग कैरियर में आपको कैसे वो पीछे लेके जाता है। आपने अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप अभी जस्ट स्टार्ट किया है हेयर ड्रेसिंग, और आपका सोच चल रहा है कि मैं बड़ा सैलून में काम करूँ, सेलिब्रिटीज का काम करूँ, अच्छे इस टाइप का। हाँ, तो देखिए इसमें आपका जो डिसबेनिफिट है, आपका नुकसान क्या है। आपका नुकसान ये होगा कि आप अगर बड़ी जगह पे आप जब काम करने जाओगे, तो एक कहावत है ना कि आप अगर बड़े समंदर में जाओगे तो वहां पे जो बड़े मछली होते हैं ना, वो छोटे मछली को खा जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों का इंडस्ट्री भी थोड़ा सा काम करता है कि इस इंडस्ट्री में जो सीनियर लोग होते हैं ना, वो आपको बहुत कम परसेंटेज में मिलेगा, जो आपको प्रॉपर हेयर ड्रेसर के कैरियर में आपको सपोर्ट करेगा। बहुत कम परसेंट लोग हैं। तो वहाँ पे आपका नए हेयर ड्रेसर का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉपर गाइड नहीं करेगा। और कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोफेशन में आप देखो कि सीनियर लोग हमेशा जो होता है जूनियर को भले ही वो आपको बोलेगा कि मैं सपोर्ट करूंगा, तुम कर ले, हम हैं, देख लेंगे। बट जब आप किसी काम में फंस जाओगे, भयंकर टाइप का जब आप फंस जाओगे, तो वहां पे लोग ना पीछे हट जाते हैं कि चल ले अब तू संभाल, अब देखते हैं कितना कहाँ से सीख के आया है, क्या क्या किया है, ठीक है। तो और बहुत सारे हेयर ड्रेसर तो ऐसा होता है कि जूनियर लोगों को मतलब सेलेक्ट करके क्लाइंट दिया जाता है, दे देता है कि ये क्लाइंट थोड़ा सा फंसी है या थोड़ा सा जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता किसी का काम से, या हर काम में कुछ ना कुछ ये मतलब ये क्लाइंट अगर नया बंदा को देखा तो ये झमेला खड़ा कर देता है। तो लोग ना सीनियर लोग ना ऐसा करते हैं जूनियर लोगों के साथ कि उस टाइप का क्लाइंट को दे देते हैं कि जा तुम इसका काम कर, और अल्टीमेटली बंदा फंस जाता है। तो और भी बहुत सारा है कि आपको बड़ी जगह पे आप जब अपना इनिशियली कैरियर का इनिशियली में जब आप चाहोगे बड़े सैलून पे या बहुत उस टाइप का, जो मैंने पहले बात किया कि वैसे क्लाइंट्स का काम करना, तो वहाँ का सीनियर लोग आपको हेल्पर बना के रख देंगे। आपसे वो सारा चीज जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको जरूरत है सीखने का, वो चीजों पे आपको फोकस नहीं करवा के आपसे वो अलग अलग काम करवाएंगे। लाइक हेल्पिंग हैंड, हेयर होल्ड करो,
बोल ब्रश वॉश कर दो, ठीक है, कटिंग शीट लगा दो, शैम्पू कर दो एंड ऑल, ये सारा कुछ। देखिए आप इनिशियली स्टार्टिंग में ये सारा कुछ करना पड़ता है एक न्यू हेयर ड्रेसर्स को, बट इसके साथ साथ में अगर आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ एज अ सीनियर, और ये कैसे होगा, ये करने से क्या खराबी हो सकता था, क्या इसका मतलब रिक्वायरमेंट था, ये सारा कुछ अगर एक जूनियर हेयर ड्रेसर को गाइड किया जाता है तो वो बंदा ना ग्रो करता है जल्दी। पर उस टाइप का सैलून में आपको इस टाइप का सीनियर हेयर ड्रेसर परसेंटेज के हिसाब से नहीं, आपको नंबर के हिसाब से मिलेगा, जो आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत लकी हो और अगर ऐसी जगह पे आपको चांस मिल गया और वैसा लोग मिल गया तो आपका तो फिर ठीक है, और अगर वैसा लोग नहीं मिला, वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो क्या होगा, आपने वहां पे कुछ सीखने के ख्वाहिश से, सीखने के आप चाहत से गए हो और आपको वहां पे 1 साल 2 साल आपने टाइम दे दिया और आप जहां थे वहीं रह गए, आपका टेक्निकल कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुआ। इनफैक्ट और वैसे जगह पे जब आप काम करते हो और आपको जब काम नहीं मिलता है तो नए हेयर ड्रेसर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो और ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा शायद, क्योंकि ऐसे लोग हेयर ड्रेसर जो होते हैं ना वो गलत क्लाइंट को, न्यू हेयर ड्रेसर को जब दे देते हैं तो वो क्या होता है, काम खराब हो जाने के बाद क्लाइंट 4 बात बोल के चला जाता है, हेयर ड्रेसर भी साथ में बोलना स्टार्ट करते हैं ये सही नहीं हुआ है। तो न्यू हेयर ड्रेसर हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हेयर ड्रेसर्स के लिए जो होते हैं, जो आप फ्रेशर हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो हेयर ड्रेसिंग कैरियर, ये मैं बेसिकली ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एकेडमी में भी जो सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन लोगों को देखता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मेरे को ये फील होता है और मैं बात भी करता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है जो ओपनली बताते भी है कि मेरे को ये करना है लाइफ में, ये करना है, इनिशियली मेरे को ऐसा ख्वाहिश है, ये करना चाहते हैं। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए मतलब बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप बड़ा कुछ ना सोचे, अगर आप सोच भी रहे हैं तो वो आप सोचे प्रैक्टिकली, आप छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें। आप अगर बड़ा सोच रहे हैं तो सोचना कोई बड़ी चीजें सोचना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, आप सोच सकते हो। उसको सोच के अपने अंदर रखें, इधर रखें और छोटा छोटा चीज से स्टार्ट करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं अपना कि चलो ठीक है, मैं किस चीज में वीक हूँ, मैं किस काम में वीक हूँ। फॉर एग्जांपल जेंट्स हेयर कट में मैं वीक हूँ, शेविंग में वीक हूँ, ब्लो ड्राई में वीक हूँ, मेरा केमिकल वीक है। ओवरऑल एक हेयर ड्रेसर्स में कुछ ना कुछ एक पार्ट होता है जो थोड़ा वीक होता है। हर कोई ऐसा नहीं होता कि ऑल ओवर में एकदम सेम टू सेम उसका काम होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा ब्लो ड्राई करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा हेयर कट करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कलर क्रिएट करते हैं। तो हर किसी का एक अलग अलग जो होता है कि मतलब टैलेंट होता है कि वो चीज उनका अच्छा प्रैक्टिस होता है तो हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने उस चीजों पे ध्यान दें कि मैं किस चीज में वीक हूँ और मुझे डर किस चीज में लगता है नए हेयर ड्रेसर्स को, कि अगर ये काम आ गया तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, या आप खुद जो आप अंदर सोच रहे हो वो बाहर अगर किसी को नहीं दिख रहा है फिर भी आप अंदर तो सोच रहे हो ना कि मैं किस काम में वीक हूँ और अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप कोशिश करो वो काम ज्यादा करने का, वो काम का ज्यादा प्रैक्टिस करो, डमी पे प्रैक्टिस करो, अपने कलीग्स पे प्रैक्टिस करो, उस बारे में सोचते रहो, विजुअलाइज करते रहो, तो आपका वो काम होगा। ये आपको क्या होगा, ये आपको बड़े सैलून में आपको नहीं मिलेगा कि आपको वैसा ओपनली क्लाइंट मिलेगा या कलीग्स आपके हवाले कर देगा हेयर। तो ये सारा चीज आप एक जब छोटे सैलून से स्टार्ट करोगे, मीडियम सैलून से स्टार्ट करोगे, जहाँ क्लाइंट का फ्लो है, कलीग्स आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है, ये इस टाइप का आप जगह से जब स्टार्ट करोगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप जो चीज आप वीक है उसको आप प्रॉपर करते जाओगे। एंड देन दूसरा जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि लोग चाहते हैं कि बड़ा ब्रांड में काम करना, बड़ा ब्रांड, बड़ा सैलून जहाँ पे अच्छा जिस सैलून का बहुत अच्छा नाम है, हर कोई जानता है, वैसे जगह पे काम करे ताकि हम अपने दोस्त यार को घर में बता सके कि मैं इस सैलून में काम करता हूँ। सो सबसे पहले तो आप हर हेयर ड्रेसर को, वो चाहे जूनियर हो, सीनियर हो या जिस लेवल का हेयर ड्रेसर हो, सबसे पहले तो ये आपको इधर बिठाना पड़ेगा कि वो जो ब्रांड है वो ब्रांड खुद से नहीं बना है, उसको एक हेयर ड्रेसर ने ही बनाया है, एक उस ब्रांड के अंदर काम करने वाले लोगों ने ही उसको ब्रांड बनाया है। तो वो ब्रांड आप भी बना सकते हो, बट उस ब्रांड बनाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा मेहनत पड़ता है, बहुत सारा डिसिप्लिन पड़ता है। जो सबसे पहला चीज आता है वो डिसिप्लिन आता है। तब जो नए हेयर ड्रेसर होते हैं उनमें डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले डिसिप्लिन आपको ठीक करना पड़ेगा। आप
आपको खुद पता होगा। डिसिप्लिन मतलब एक सैलून में जो डिसिप्लिन होता है कि ऐसे रहना है, ऐसे ये सिस्टम है, इतना टाइम आना है, ये टाइम जाना है, जाने का टाइम, आने का टाइम, यूनिफॉर्म, प्रॉपर क्लीन रहना, सही से बात करना। जो बात करने का है हमारी इंडस्ट्री में, बात करना जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बात जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हैं, आपका जो मुंह से वर्ड निकल रहा है वो किस टोन में निकल रहा है। मे बी आप हो सकता है कि आपने कुछ क्लाइंट से बात किया और वो आप अपने हिसाब से आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा बात किया, लाइट बात किया, और ऐसे ही बोलना चाहिए, पर क्लाइंट को सामने वाले को बुरा लग गया। तो ऐसा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि कौन सा क्लाइंट के साथ कितना और किस लाइन तक का बात करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत, एक सैलून में काफी दिनों से जो क्लाइंट होता है रेगुलर होता है, सो आप उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। वो कभी भी आपका बातों का बुरा मान सकता है, आपका बात से हर्ट हो सकता है और आपको वो कुछ बोल सकता है, सुना सकता है, या फिर आपका सैलून आना बंद कर भी सकता है। तो डिसिप्लिन, आपका बात आप कैसे थ्रो कर रहे हो, सबके साथ आप एक जैसा, हर क्लाइंट के साथ एक जैसा बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्लाइंट का माइंड एक जैसा नहीं होता, हर क्लाइंट एक जैसा नहीं होता। तो आपको उसी तरीके से बात करना होगा, आपको क्लाइंट को समझना होगा, आपको कम बात करना होगा, इसके साथ ज्यादा बात करना होगा, ये सारा कुछ समझना पड़ता है, जो आपको एक अच्छे सीनियर या फिर आपको खुद प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। और एक चीज है कि हमारे जो सैलून इंडस्ट्री है, इससे ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस कोई नए लोगों में इससे ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस नहीं होता है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई इंडस्ट्री में आपने 3 महीना 4 महीना कोर्स में लगाया, 2-3 महीना फ्लोर पे किया और उसके बाद आपका सैलरी स्टार्ट हो गया। आजकल तो लोग अच्छे डिग्री लेके भी और जॉब के लिए मतलब जॉब नहीं मिल रहा उनको, और आपने अगर एक कोर्स किया जिसमें आपने कोर्स का चार्जेस 30, 40, 50 हजार रुपए भी आपने अगर अपने पीछे खर्चा किया कोर्स में, और अगर आप प्रॉपर अच्छे से मेहनत करके आपने और मेहनत से या दिल से आपने काम सीखा है, तो आपको सिर्फ अपने पीछे 5 से 6 महीने टाइम देने के बाद आपने जो अपने पीछे इन्वेस्ट किया है 40,000, 50,000, वो आप 3 से 4-5 महीने में वो अपना इन्वेस्टमेंट आप अपने पास ला सकते हैं। एंड उसके बाद अपना वो आपका लाइफ टाइम आप उसमें ग्रो करते रहो, अपना स्किल ग्रो करते रहो, अपना सैलरी ग्रो करते रहो और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर लो। सो इससे फास्ट, सैलून इंडस्ट्री से फास्ट ग्रोथ हेयर ड्रेसर के लिए या एम्प्लॉय के लिए या ओनर के लिए भी शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, बट आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे हेयर ड्रेसर ऐसे होते हैं कि 3 महीना 4 महीना में चाहते हैं कि वो हेयर ड्रेसर हो जाए और वो उनको 10, 12, 15, 20 हजार सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, आपको थोड़ा अपने पीछे टाइम देना होगा। बहुत सारे लोगों का हो जाता है, ठीक है, तो आपको उसके साथ मैच करना होगा कि वो उसने ऐसा क्या किया जो उसका हो गया, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। जो सब एक जैसे नहीं होते हैं, किसी का थोड़ा 1-2 महीने टाइम ज्यादा लेते हैं क्योंकि उनका मेंटली लेवल, स्किल लेवल एक जैसा नहीं होता। तो आपको टाइम देना होगा, अपने पीछे पेशेंस रखना होगा, और हर किसी का प्रॉब्लम होता है लाइफ में, सबका होता है, वो प्रॉब्लम के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। ये बेसिकली न्यू हेयर ड्रेसर्स, जब बिगिनर्स जो होते हैं, स्टार्ट जो करते हैं, उनके प्रॉब्लम होता है। सो और इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसा बड़े घर का लोग तो होते नहीं है, आते नहीं है, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग आते हैं जिनको घर पे प्रॉब्लम होता है, लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तो उनको उसी के साथ ग्रो करना होता है। और आज जो भी हेयर ड्रेसर, अच्छे हेयर ड्रेसर्स है जिनको मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सब बिना स्ट्रगल के पहुंच गए। एक टाइम में उनके लाइफ में भी हर चीज का प्रॉब्लम था, पैसा का प्रॉब्लम था, काम का प्रॉब्लम था, बट उसको लेके चलते चलते वो एक टाइम पे वो पहुंच गए उस जगह पे जो आज अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लाइफ भी अपना गुजार रहे हैं। सो नए हेयर ड्रेसर्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पेशेंस रखो और डिसिप्लिन रखो और अपने आप को फिट रखो, मेंटेन रखो। हमारी इंडस्ट्री में ये कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो आपको रखना होगा, तब आप अपने हेयर ड्रेसिंग कैरियर में बहुत आगे तक जाओगे। ये 3-4 चीजें अगर आपने मेंटेन कर लिया प्रॉपर, जिसको आप अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर मिस नहीं करने का, अब मिस हो ही नहीं सकता इस टाइप का, अगर आपने उस चीजों को अपने लाइफस्टाइल में डाल लिया तो। सो थैंक यू सो मच, और आई होप कि अच्छा लगा हो। ये बेसिकली न्यू हेयर ड्रेसर्स के लिए था, बिगिनर फ्रेशर्स लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो था कि आप पेशेंस रखो और हिम्मत मत हारो, काम तो करना ही है। आप यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाओगे तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हार्ड वर्क करते हैं।